हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोट पर। मैं प्रदीप कुमार आप सभी के लिए आज अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर लेकर आया हूं, जो 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप सभी को पता है 5 से 6 प्रश्न करेंट अफेयर से होते ही हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वीडियो में आप आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है कि यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, जिसका ऑप्शन ए है अनामिका शर्मा, बी है पवित्रा सिन्हा, सी है ज्योति कुमारी, डी है सपना तिवारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सपना तिवारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपना तिवारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर, है ना। चलिए, आज का दूसरा सवाल है, निम्न में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ना। जिसका ऑप्शन है डॉक्टर कमलेश शुक्लुल्ला, डॉक्टर आश्विन वासवदा, डॉक्टर BN सुरेश और पाबुलूरी सुब्बा राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाबुलूरी सुब्बा राव। पाबुलूरी सुब्बा राव को 8 वर्ष पुरस्कार 2024 से नामित किया गया है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह BPSC TRE 3 या सक्षमता परीक्षा SSC CGL बिहार SSC, सभी के लिए जो है यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का तीसरा सवाल है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? आर्टेमिस समझौते में, ध्यान रखिएगा, 39वां देश कौन सा है? जिसका ऑप्शन है स्वीडन, बी स्लोवेनिया, सी चीन, डी केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिशूरपूरम किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? त्रिशूरपूरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है त्रिशूरपूरम जो है भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक मंदिर उत्सव है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस 2024 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? जिसका ऑप्शन ए है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, अर्थ इज लाइफ, प्लानेट वेस्ट प्लास्टिक्स, लाइफ एंड प्लानेट। तो पृथ्वी दिवस जो है सबसे पहले कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब इसमें आइए, तो पृथ्वी दिवस जो इस बार मनाया गया उसका थीम क्या था? तो थीम जो था वह प्लानेट वेस्ट प्लास्टिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन प्रभात। ध्यान रखिएगा, नलिन प्रभात को जो है NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है 2024 का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है ना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में
खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो जिसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी लद्दाख और डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में जो है खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेश्वर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है ना? किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सिंदेश्वर खुर्द खदान जो चांदी है ना, चांदी खनिज से संबंधित है। चलिए आज का 9वां सवाल है, स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे चुना गया है? स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी पर आप लोग ध्यान रखिएगा। हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोहा, उसको जो है क्या रखा गया? विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे जो है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसको जो है 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में किस भारतीय अड्डे की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है? ध्यान रखिएगा, गिरावट, वो भी किसका? तो भारतीय हवाई अड्डा का, है ना। तो वह कौन सा हवाई अड्डा है जिसमें पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हवाई अड्डा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द रोड टू रेनेसां, है ना, ए विजन एंड एजेंडा के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पुस्तक, है ना। इंडिया द रोड टू रेनेसां ए विजन एंड एजेंडा, है ना। इसके लेखक जो हैं भीमेश्वर चल्ला, ध्यान रखिएगा, भीमेश्वर चल्ला की ये जो है प्रमुख पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? हाल ही में किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। कहाँ के? तो राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर कितना का? तो 43.30 लाख रुपया का जो है जुर्माना लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक बन गई है? हाल ही में भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर, है ना, चांदी की सबसे बड़ी उत्पादक बन गई है। तो आप लोग सभी को पता होगा हिंदुस्तान जिंक। जी हाँ, हिंदुस्तान जिंक जो है विश्व स्तर पर चांदी की सबसे तीसरी बड़ी उत्पादक बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां है, किस आईटीआई ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है ना? किस आईटी देश ने, ध्यान रखिएगा, देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा प्राप्त की है ना? तो कौन सी? तो आईआईटी मद्रास, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास जो है पहली बार मोबाइल मेडिकल डिवाइस जो है कैलिब्रेशन की सुविधा जो है वह प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है ना? ध्यान रखिएगा, किस देश को लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और न वीडियो को स्किप कीजिएगा, इससे आपको ही घाटा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। यदि आप अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी जो इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। किस प्रदेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? किस प्रदेश में जो है ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है खोला गया है? तो कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश में हाल ही में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बनेगा ये। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? तो आप लोग बताइए, स्टार्टअप महाकुंभ या मतलब भारत मंडपम जो है कहाँ स्थित है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस शहर में उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, है ना? तो भारत मंडपम जो है कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो श्रीनगर में। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 किस देश के पुलिस ने लॉन्च किया है? बहुत VVI क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। जितने भी क्वेश्चन अप्रैल माह का था वो सभी जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए लाए हैं, पूरे अंत तक देखें। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 जो है किस प्रदेश के पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे नर्म निवेदन है, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही इससे एक से बढ़कर एक जो है कंटेंट लाएंगे, लाते भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट, है ना, कहाँ शुरू हुआ? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना? कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, हाल ही में किसने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? ध्यान रखिएगा, डोर्नियर विमान जो है खरीदने के लिए जो है समझौता किया है किसने? तो बताइए। तो गुआना ने। ध्यान रखिएगा, किसने? तो गुआना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोगों को पता ही है, अभी क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 22 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि क्वेश्चन ऊपर में दिए हुए थे, इसका कमेंट जो है जरूर आना चाहिए। पृथ्वी दिवस का 2024 का थीम क्या था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइड कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, है ना, जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? है ना, सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बताइए। जिसका ऑप्शन है डी कौशल है, डी मुकेश है, जे नीतीश महान है या कुमार विमलेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी मुकेश। ध्यान रखिएगा, डी मुकेश जो है फीडा, है ना, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट का खिताब जो है उसने जीता है, सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी, है ना, डी मुकेश। अब आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीआई ने धन लक्ष्मी बैंक का प्रबंधक एवं सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसका? तो धन लक्ष्मी बैंक का, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजीत कुमार केके, है ना, अजीत कुमार केके को आरबीआई ने धन लक्ष्मी बैंक का प्रबंधक एवं सीईओ नियुक्त
किया है। किस कब? तो 2024 का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल के साथ कौन समझौता किया है? ध्यान रखिएगा, यूपीआई क्रेडिट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन पे, है ना, कि कौन किया है? तो अमेजन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने किस भाषा मॉडल का अनावरण किया? किस भाषा मॉडल का? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लामा 3। मेटा ने किस भाषा मॉडल का अनावरण किया? तो लामा 3 का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यूज चैनल ने अपना लोगो लॉन्च किया है? लोगो, है ना, अपना लोगो जो है उसने लॉन्च किया है, LOGO, लोगो जो है लॉन्च किया है। किसने? किस चैनल ने? तो आप लोग बताइए किस चैनल ने लोगो लॉन्च किया है? तो DD न्यूज, ध्यान रखिएगा, किसने? तो DD न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 निम्न में से किसे डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है ना? किसे? डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। तो बताइए, जेसन विलकॉक्स को, डॉक्टर अजीत महाजन को, विकास गुप्ता को, मनोहर लाल देशपांडे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास गुप्ता को जो है डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। किसे? विकास गुप्ता को। चलिए, विकास गुप्ता अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विकास गुप्ता जो है किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर है? तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां प्रश्न है आज का, पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए भारत का पहला कोटा किसने हासिल किया? ऑप्शन ए है बलराज पंवार, बी है केशव महारथी, सी है जनार्दन सेठ, डी है मुकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, बलराज पंवार, है ना। बलराज पंवार ने भारत का पहला कोटा जो है हासिल किया है। किसके लिए? तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। सबसे अधिक कब? तो 2023 में। किसने? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है कौन? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का 31 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसा ही कंटेंट देखना है तो मेरी चैनल को पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाए। आपका एक लाइक मुझे